ओम श्री गुरुवे नमः। अखंड आनंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी विरचित चरपट पंजरिका, जिसकी भगवान परमहंस स्वामी योगानंद, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं, बहुत ही सुंदर मंत्रों का विवेचन किया है भगवान। मंत्र नंबर 5 की व्याख्या को आगे कंटिन्यू करते हुए मंत्र है: दिनम अपि रजनी साया प्रातः शिशिर बसंतो पुनर्आयातः कालः क्रीडति गच्छत आयु तदपि न मुंचत आशा वायु। तो अर्थ है इसका कि दिन होता है, रात होती है, सांझ होती है, सवेरा होता है। शिशिर बसंत आदि ऋतुएं बारंबार आती हैं। इस प्रकार काल क्रीड़ा करता है और आयु चली जाती है, तो भी आशा के पवन को नहीं छोड़ता। हे मूढ़मते, गोविंद का भजन कर ले। को आगे कंटिन्यू करते हुए तो स्वामी जी यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई पृथ्वी से पट कर के मनुष्यों को जितने समय तक सूर्य दिखे, यानी सूर्य के उदय से लेकर अस्त होने पर्यंत के काल को दिवस कहा जाता है, और जितने समय तक सूर्य ना दिखे, यानी सूर्य के अस्त होने पर फिर से उदय ना हो, उतने काल को रात्रि कहते हैं। सूर्य अस्त होने के समय को सायंकाल कहते हैं। उसका दूसरा नाम साया संध्या भी है। शाम की संधि का समय होने से साया संध्या कहलाती है। इसी प्रकार सूर्य उदय को प्रातःकाल यानी सुबह कहते हैं। यह प्रातःकाल की प्रातः संध्या है। दो संधि और दिन रात, इनकी दो संधि, इनकी शाम और प्रातः और रात और दिन मिलकर एक दिन कहलाता है। ऐसे 30 दिन का एक महीना कहलाता है और 2 महीने की एक ऋतु होती है। ऋतु 6 कही जाती हैं। शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत 6 ऋतुओं का वर्ष होता है। इस प्रकार वर्ष का वर्ष चला जाता है। दिन के बाद रात्रि, रात्रि के बाद दिन का क्रम चालू है। इसी प्रकार सुबह शाम का क्रम है। 12 मास का भी इसी प्रकार क्रम है। शिशिर के बाद बसंत, बसंत के बाद ग्रीष्म, ग्रीष्म के बाद वर्षा, वर्षा के बाद शरद, शरद के बाद हेमंत और हेमंत के बाद शिशिर। इस प्रकार क्रम चलता रहता है। ऊपर वाले एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे, इसी प्रकार आते जाते हैं। जैसे चक्कर घुमा ही करता है, ऐसे ही वे घूमते रहते हैं। एक ही काल के भीतर यह खेल होता रहता है। खेल होने से यह काल की क्रीड़ा है। क्रीड़ा करने वाला क्रीड़ा करता है और क्रीड़ा में फंसने वाले मरते हैं। काल अमर है, मरता नहीं, नया पुराना होता नहीं। काल चक्कर के अंग आते और जाते हैं। जो चला जाता है फिर नहीं आता, किंतु सब अंग एक से होने से अज्ञान से ऐसा प्रतीत होता है। वे ही आते जाते हैं। कहते भी हैं कि जो दिन गया लौट कर नहीं आता। इस चक्कर में कहा जाता है कि गया समय फिर नहीं आता। इसी प्रकार आयु भी गई सो फिर नहीं आती, और जिस आयु में जो कार्य करने का था, यदि वह ना किया तो अंत में पश्चाताप ही होता है, दुख ही होता है। मनुष्य पैदा हुआ तब से उसकी आयु निर्माण हो चुकी है। ज्यों ज्यों वह खड़ा होता जाता है, त्यों त्यों उसकी आयु क्षीण होती चली जाती है। बड़े होने से माता पिता और हम तो प्रसन्न होते हैं, और काल विचारता है कि अब यह मूड जल्दी से मेरा ग्रास होकर मेरे मुख में गिरेगा। गवार गवार मसल है, चौपाई है गवार मसल। तो ये बता रहे हैं, मात मात कहे सूत होत
बड़ेरी काल कहे आवत दिन मेरी। इसीलिए आयु को ना घुमाकर गोविंद का भजन कर लेना चाहिए। इसीलिए आयु को ना गंवाकर गोविंद का भजन कर लेना चाहिए। जो यथार्थ रीति से गोविंद का भजन करता है, जिसको अज्ञान नहीं है, उसको भक्षण करने के लिए महाकाल भी समर्थ नहीं है। जब बुढ़ापा आता है तब शरीर की शक्ति घट जाती है, बुद्धि भी परम पुरुषार्थ साध्य करने में सामर्थ्य वाली नहीं रहती। बुद्धि और शक्ति तो घटती जाती है, परंतु आशा दिन पर दिन बढ़ती जाती है। मरण के समीप आने पर भी आशा नहीं छूटती। मन की आशाओं की जंजीर लोहे की दृढ़ भारी जंजीर हो जाती है। मन की आशाओं की जंजीर लोहे की दृढ़ भारी जंजीर हो जाती है। आशा करने वाला उस जंजीर से बांधा जाता है और अनेक जन्मों तक कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए आशा को छोड़कर